अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 1.2। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी होगी ना तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 8, तो इस पर क्लिक कर देना, आपको सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच इज़ ग्रेटर। यहाँ देखिए 5 क्वेश्चंस है, इनमें जुड़ा जुड़ा फ्रैक्शंस दी गई है। तो इन फ्रैक्शंस में कौन सी फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये आपको यह ट्रेस करना। ए नंबर देखिए 3/5 2/7, इन दोनों में कौन सी बड़ा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, 3/5 इज इक्वल टू, पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ 3/5 और 2/7 इन दोनों में देखिए 3/5 तो बड़ा हो गया, ये तो जाहिर है। तो लेकिन यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे, मतलब थोड़ा सा और भी क्लियर करके दिखाएंगे कि 3/5 एक्चुअली बड़ा है। कैसे देखिए, 3/5 को लिखिए, फिर से 2/7 नीचे लिखिए, इज इक्वल टू, आप देखिए 3/5 जैसा है वैसा और यहाँ 2/7 जैसा है वैसा लिख दीजिए। एक्चुअली यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली यहाँ हम ये जो फ्रैक्शन है दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे हैं। अब दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे ही बनाना ताकि दोनों की डिनोमिनेटर मतलब नीचे की जो हिस्सा है बराबर आ जाए। कैसे देखिए, अच्छा इज इक्वल टू अब यहाँ देखिए 5 और 7 की एलसीएम क्या है, जबकि इन दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों की एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट होगी। 5 से 35 है, 35 दोनों के केस में होगी। अब देखिए 35 के साथ कौन सी नंबर 5 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 35 मिलेगी, ऑब्वियसली 5 7 तो 7, तो इसके ऊपर 3 को भी 7 से इंटू करना। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी फ्रैक्शन की बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक कॉमन नंबर से, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं, इसकी वैल्यू बराबर रहता है। ठीक है, तो 3 से 21 ऊपर। ठीक है, इसके केस में 7 कितने बार है, 5 टाइम्स है, तो 5 से इसको न्यूमरेटर को भी इंटू करना, तो 5 2 10 है। अब देखिए इसी ना डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसकी न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंस 21/35 इज ग्रेटर, ग्रेटर साइन ये है, इस साइड ग्रेटर है और इस साइड छोटा है, 10/35 हैंस 3/5 इज ग्रेटर। लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। इस साइड ग्रेटर है और इस साइड स्मॉलर है, लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर साइन ऐसे ही मिले तो ये लेस देन है, मतलब छोटा है इस साइड, तो इस साइड बड़ा है। अगर ऐसे ही मिले तो ये साइड तो बड़ा है, तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन, और ऐसे मिले तो लेस देन और ऐसे मिले तो ग्रेटर देन। अब बी नंबर देखिए, -2/11 और 12/13, इन दोनों में देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो दो नंबर्स में से किसी एक अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है भाई, नेगेटिव नंबर की तुलना में कंपैरिजन में पॉजिटिव नंबर बड़ा ही होगी ना। आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, सिंस -2/11 इज नेगेटिव एंड 12/13 इज पॉजिटिव, हैंस क्लियरली 12/13 इज ग्रेटर देन -2/11, या फिर डायरेक्ट 12/13 इज ग्रेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब सी नंबर देखिए, -4/9 और -4/11, यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव है, लेकिन आप इजीली पता नहीं कर सकते कि कौन सी यहाँ बड़ा है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। तो -4/9 है इज इक्वल टू -4/9 इंटू मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और ये क्या है, -5/11 है, तो इज इक्वल टू -5/11 इंटू आप देखिए 9 और 11 की एलसीएम 99 है, तो दोनों के नीचे 99। आप देखिए 9 के साथ कौन सी नंबर इंटू करना, 11, तो ऊपर को भी 11 से, तो 4 11 44, तो दोनों में एक नेगेटिव है तो -44।
यहाँ देखिए 11 9 टाइम्स है, 11 9 ज़र 99, तो ये भी 9 से इंटू होगी, तो 5 9 ज़र 45, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 45 है। तो आप देखिए जाहिर क्या है, यहाँ देखिए जिसकी न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आप बराबर हो गए। तो देखिए इसकी न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर का नंबर बड़ा है, ये -44 है और ये -45 है, लेकिन ये क्यों बड़ा है? नॉर्मली तो 44 ये 45 से छोटा है। हाँ, अगर दोनों में माइनस आ जाए तो वो बड़ा हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितने बड़े होते हैं ना वो इंटीजर के केस में एक्चुअली छोटे हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंस -44/99 इज ग्रेटर, हैंस ये किससे -4/9 से ना, हैंस -4/9 इज ग्रेटर देन -5/11। अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए 1/9 और 2/3। देख क्लियरली यहाँ बिल्कुल जाहिर है कि 2/3 1/9 से बड़ा है। तो थोड़ा सा प्रोसेस हम अप्लाई कर देते हैं। 1/9 इज इक्वल टू 1/9 इंटू इज इक्वल टू, और ये 2/3 है, 2/3 है, इज इक्वल टू 2/3 है इंटू। अच्छा 9 और 3 की एलसीएम 9 ही है, 9 है। आप देखिए 9 को पाने के लिए 9 के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने चाहिए? 1, तो ऊपर नंबर को 1 से इंटू करना, तो 1 इंटू 1 1 है। यहाँ भी 9 है ना, तो 9 को पाने के लिए 3 के साथ और एक 3 इंटू करनी पड़ेगी, तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से इंटू करना, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से इंटू कर रहे हैं। तो 2 3 6 है। तो आप देखिए यहाँ तो 1/9 सेम मिला, 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/9 है। तो आप देखिए नीचे तो 9 बराबर है, अब किसके ऊपर बड़ा है? इसके बड़ा है। तो सिंस 6/9 इज ग्रेटर देन 1/9, हैंस 6/9 का किससे? 2/3 से, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/9 है। अब नेक्स्ट ई नंबर देखिए, वो तो बहुत इजी है, दोनों में एक नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो बड़ा हो गया। तो सिंस -7/11 इज नेगेटिव एंड 6/13 इज पॉजिटिव, हैंस क्लियरली 6/13 इज ग्रेटर देन -7/11। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंसर्ट, ये लेस देन साइन है और ग्रेटर देन साइन ये है। इंसर्ट लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन इन दी बॉक्सेस, ये लेस देन साइन, ये ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ बॉक्स में जस्ट इन साइन किसी भी साइन को इंसर्ट करना, पुट करना, मतलब इस साइड अगर देखिए छोटा है तो ये साइन, इस साइड अगर बड़ा है तो ये साइन, ठीक है। तो 6/7 और 3/8 में कौन सी नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 6/7 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 6/7 बड़ा है। आप ये जो कंपैरिजन मेथड है ना, जैसा कि हमने 1 नंबर में देखे थे, तो वैसे ही मेथड से आप देखिएगा, मतलब 6/7 और 3/8 को दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप न्यूमरेटर कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी 1 नंबर की तरह कंपेयर कर सकते हैं। 1 नंबर में जैसा जिस मेथड में हमने कंपेयर की ना, उसी मेथड से कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं। और अगर कंपेयर ना करके डायरेक्ट आपको पता है या फिर आपकी अंदाज़ा अच्छी है, सही है, तो भी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए साइन पुट करने के लिए प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसकी और इसकी दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही बनाना ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। अच्छा अब इनको देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अच्छा तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर। तो नीचे तो 4 है ना, ऊपर देखिए 4 1 ज़र 4 + 3 7 है, और यहाँ देखिए नीचे तो 11 है और ऊपर 11 × 1 11 + 2 13 है, तो 13/11 और 7/4 है। तो यहाँ देखिए ये बड़ा है, क्योंकि 7 को 4 से डिवाइड देने से 1.5
7 समथिंग ऐसे ही होगी, और भी आएगी ना डिजिट्स, तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट लेना। अच्छा, अब 13 को 11 से डिवाइड देने से लगभग 1.1 ऐसा ही आएगा, और भी आएगा, तो सिर्फ एक डिजिट के चेक करना है, एक डिजिट से, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1.7 1.11 1 से बड़ा है, तो 1.7 किससे, इससे मिल रही, तो एक्चुअली के नंबर के ये बड़ा है, 1 कम्प्लीट 3/4 बड़ा है। एल नंबर देखिए नीचे 4 है, 2 4 8 + 3 11/4 है। अच्छा, इसके नीचे 5 है, 2 5 10 + 4 14 है, 14/5 है। तो आप देखिए कौन सी नंबर बड़ा है, तो पहले 11 को 4 से डिवाइड दे दीजिए, और एक डिजिट 2 डिजिट जाना डेसिमल के बाद। तो 11 को 4 से डिवाइड देने से लगभग 2.7 आएगी। अब देखिए 14 को 5 से डिवाइड देने से 2.8 आएगी, 2.8, ठीक है। देखिए इसके बाद और भी आएगा, तो 2.7 से 2.8 बड़ा है, 2.8 बड़ा है, यानी कि 2.7 बड़ा है, और 2.7 इससे मिल रही है, तो ये साइड टूटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, सेव वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्ट ट्रू है कि फॉल्स बताना। तो ये नंबर देखिए 4/9 इज ग्रेटर देन 2/3, 4/9 ये 2/3 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो देखिए ये हरगिज नहीं हो सकते। 2/3 4/9 से बड़ा है, आप कंपेयर कीजिए, तो 4/9 है और ये 2/3 है, 2/3 है, तो देखिए 9 और 3 के एलसीएम 9 है, तो यहाँ नीचे 9 पुट कर देना, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना जिसकी दोनों की डिनोमिनेटर 9 होनी चाहिए। यहाँ 4/9 जैसा है, यहाँ 2/3 है, इंटू, ठीक है। 9 1 जार 9, तो 4 1 जार 4 है, 3 3 जार 9, तो 2 3 जार 6 है। अब देखिए 4/9 और 6/9 में न्यूमरेटर कौन सी बड़ा है, इसकी न्यूमरेटर बड़ा है, इससे 6 बड़ा है ना, तो ये बड़ा है 2/3, तो यहाँ कह रही है कि ये ग्रेटर है 4/9, लेकिन ये ग्रेटर है, सो ये फॉल्स है। 1 कम्प्लीट 2/3 इज लेसर देन 1 कम्प्लीट 5/7, तो देखते हैं इसके नीचे क्या है, 3 है, तो 3 1 जार 3 + 2 5, 5/3। अच्छा, इसके केस में क्या है, नीचे 7 है, तो 7 1 जार 7 + 5 12 है, 12/7 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देना। तो 3 7 जार 21 एलसीएम 21। आप देखिए 5/3 है, इंटू 12/7 है, इंटू, तो 3 7 जार 21, तो 5 7 जार 35, 7 3 जार 21, तो 12 3 जार 36 है, तो 35 से 36 बड़ा है, तो 21/36 बड़ा है, 21/36 बड़ा है, यानी कि 35/21 छोटा है, ये स्मॉलर है, स्मॉल। तो यह भी कह रही है कि ये लेसर है, तो मतलब ये ट्रू है, ये छोटा है कह रही है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 7 इज लेसर देन 50/7, तो ये ऑफकोर्स ट्रू है, क्योंकि देखिए 50 को 7 से डिवाइड दी जाए ना, तो 7 7 = 49, 7.1 ऐसे समथिंग आएगी, और ये तो सिर्फ 7 है, तो 7.17 से बड़ा है, मतलब 7.1 से 7 छोटा है, तो ये भी लेसर कह रही है, सो ये ट्रू है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 6 कम्प्लीट 1/3 इज ग्रेटर देन 6 कम्प्लीट 2/5, तो देखते हैं नीचे तो 3 है, ऊपर 3 6 = 18 + 1 19 इज इक्वल टू 19/13 3 है। अच्छा, इसके नीचे देखिए, नीचे तो 5 है, और 5 6 = 30 + 2 32, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3 5 जार 15 है एलसीएम, तो 3 के साथ 5 इंटू करना, और 19 के साथ, तो 5 19 जार 95, 32/5 है, तो 5 के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से 50 मिलेगी, 3, यहाँ भी 3 है, तो 332 जार 96 है, तो देखिए 96 95 से बड़ा है, तो देखिए कौन सी फ्रैक्शन कहाँ से आ रही है, ये पहला फ्रैक्शन ना 19/3 से है, तो ये क्या है, छोटा है, 95/15 96/15 से ये छोटा है, इसकी न्यूमरेटर छोटा ना, तो ये छोटा है, और यहाँ कह रही है कि ये ग्रेटर है, मतलब मोटा है, नहीं ये फॉल्स है। 17/3 इज लेसर देन 13/7, तो एक काम करना, थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट ले लेना, तो 3 5 जार 15 पॉइंट है, 2 बचा 20, और 3 6 जार मतलब 6 6 6 6 6 ऐसे ही आते रहेंगे,
13 को डिवाइड देना, 7 से 13 को डिवाइड देने से 2 से भी छोटा होगी, 2 से भी छोटा होगी। अगर 14 होता तो 2 होता, लेकिन यहाँ 13 है। देखिए बात है, यह देखिए 5 पॉइंट समथिंग, अच्छा समथिंग मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ 5 मानता हूँ, कम कर देता हूँ इसको, और इसको 2, ये तो 2 से थोड़ा कम है। अच्छा मान लिया 2 है, फिर भी 5 बड़ा है 2 से, तो मान के चलिए इससे 5 आ रहे हैं और इससे 2 आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये लेसर है, ये लेसर कह रही है ना, तो इसका मतलब झूठ है, झूठ है भाई, सरासर झूठ है। ठीक है, ये झूठ है भाई, ये तो ग्रेटर होना चाहिए था, सो ये फॉल्स है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट 10 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। पहले बात है क्या -3 एक रेशनल नंबर है, हमें पता है कि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होनी चाहिए। मान लीजिए 2/3 है या फिर 3/2 है, ये दोनों रेशनल नंबर्स है, लेकिन ये -3 तो p/q की फॉर्म में नहीं है ना। किसी भी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो गए, कैसे, किसी भी नंबर के नीचे 1 एज ए डिनोमिनेटर हो सकती है, तो -3 को हम -3/1 क्यों ना लिख सकते, तो -3/1 वही -3 है ना, तो ये तो आप रेशनल मतलब p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये क्यों नहीं रेशनल नंबर हो गई। आप देखिए -3 से बड़ा है, ग्रेटर देन कहाँ, 10 चाहिए, तो बात सिंपल है। देखिए -3 नंबर लाइन में कहाँ पे लाई करते हैं, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस साइड -1 -2 -3 -2, मतलब 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स है, और जितनी लेफ्ट में नंबर होगी उतनी ही छोटी होगी, और जितने राइट में होगी उतने ही बड़े होंगे। तो -3 से बड़ा मतलब देखिए -3 यहाँ है, और इसकी राइट में जितने सारे नंबर्स आएंगे सब का सब बड़े बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मतलब -2 से शुरू कीजिए, तो 10 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -3 आर -2 -1 0, 0 भी रेशनल नंबर है, 0 1 2 3 ऐसे ही आना, तो आपको 7 आना से हो जाएगी। ठीक है, इसी ना, बहुत इसी। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर्स लेसर देन 5, तो 5 रेशनल नंबर्स लेसर देन 5 है। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये है 1, ये है 0 -1, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, और मत जाना, इतने तक हो जाएगा। तो लेसर देन 5, तो 5 से कम होनी चाहिए, तो मतलब 5 से कम छोटा, तो लेफ्ट साइड के नंबर्स होंगे ना, तो 4 3 2 1 0, यहाँ कितने हैं, कितने कहा, 5 कहाँ, तो 1 2 3 4 5 अप टू 0 आने से हो जाएगी। तो 5 रेशनल नंबर्स लेसर देन 5 आर 4 3 2 1 0। क्या बात है। आप क्वेश्चन नंबर 6 दी गई, रिप्रेजेंट दीज रेशनल नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। 4 रेशनल नंबर्स दी गई हैं, इनको एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, वो तो बहुत ईजी बात है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है, सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के। अच्छा यहाँ देखिए 4 6 4 और 12 की एलसीएम, तो 4 6 ये तो सेम 4 है और 12 एलसीएम लेना, तो देखिए डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लेना, तो 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 6 जार 12, फिर से 2 से 2 1 जार 2 3 तो नहीं जाएगी जैसे वैसा, और 2 3 जार 6 है। अब देखिए 3 1 जार 3 3 1 जार 3 2 3 जार 6 2 6 जार 12, तो इनकी एलसीएम 12 आ रही है। तो देखिए 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू इज इक्वल टू नीचे 12 है। अच्छा सेम इसके केस में भी 5/6 इज इक्वल टू 5/6 इंटू इज इक्वल टू नीचे 12 है। ठीक है, ये बचा 3/4 इज इक्वल टू
3/4 इंटू इज इक्वल टू, नीचे 12 है, सबकी एलसीएम, ठीक है। और डी नंबर देखिए 7/12 इज इक्वल टू 7/12 इंटू इज इक्वल टू, नीचे 12 है डिनोमिनेटर। आप देखिए 4 3 ज़ा 12, तो 1 इंटू 3 3 है। फिर से इसके केस में भी 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9 है। 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 2 से इंटू करना, 2 5 ज़ा 10 है। 12 1 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7 है। अब यहाँ देखिए कौन सी बड़ा कौन सी छोटा, इसकी कोई चिंता नहीं। अब देखिए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/12, इसकी 9/12, इसकी 10/12 और इसकी 7/12, ये सब बराबर। अब देखिए नंबर लाइन, तो मान लीजिए एक नंबर लाइन है, तो मतलब क्या है, ये 12 भाग की 3 भाग है, ये 12 भाग की 9 भाग है, ये 12 भाग की 10 भाग और ये 12 भाग की 7 भाग है। तो मतलब क्या है, किसी एक चीज़ को बराबर इक्वली 12 भाग कर देना, 12 भाग कर देना, इसको 3 भाग देना, इसको 9 भाग देना, इसको 10 भाग और इसको 7 भाग दे देना, ठीक है। तो वो ही होते हैं फ्रैक्शन के मामला। तो यहाँ एक चीज़ मतलब मान के चलिए ये 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस 0 से 1 तक बराबर 12 भाग कर देना। तो देखिए ये मान लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 11 भाग और भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, 12 भाग है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 0 से 1 तक बराबर इक्वली 12 भाग कर देंगे। तो ए नंबर देखिए 1/4, यानी कि 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/12 है। 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग है, तो ये 3/12 या फिर 1/4 इज इक्वल टू 3/12 है। बी नंबर देखिए 10/12 है। देखिए हिसाब इससे मत करना, इससे हिसाब लगाना, कितने भाग है, 10 भाग है, 10 भाग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है 10/12, यानी कि 5/6 है। अच्छा, यहाँ 3/12 पहले लिखिए। नेक्स्ट देखिए 9/12, 9 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9/12 ना। 9/12 इज इक्वल टू 3/4, 3/4 है। नेक्स्ट देखिए 7/12, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/12 इज इक्वल टू, ये तो 7/12 है ना, तो ये तो डायरेक्ट 7/12 है, 7/12 है। अच्छा, तो ऐसे होते हैं नंबर लाइन, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रिप्रेजेंट दीज रेशनल नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, ये 6 नंबर से भी और इजी है। कैसे देखिए, यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है, 12 है। मतलब क्या है, यहाँ एक चीज़ को पूरा इक्वली 12 भाग करना, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्रैक्शंस नेगेटिव है, तो एक्चुअली यहाँ क्या है, मान के चलिए ये 0 है, तो +1 +2 ऐसे ही राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में -1 2 -2 -2 ऐसे ही है। तो यहाँ कितने भाग करने हैं एक को, मान लीजिए यहाँ तक 1 है, पूरा 1, 0 से 1 तक 1, मतलब इतने तक पूरा एक चीज़ है, और उसी ही चीज़ को इक्वली 12 भाग करना है, तो 12 भाग कर लीजिए। मान लीजिए ये 1 भाग 2 भाग, तो इतने तक 1 है। 1 मतलब क्या है, इसको अगर आप चाहे तो
12/12 लिख सकते हैं। 12 भाग की पूरा 12 भाग, और ये 12 भाग की 0 भाग है। ये है 12 भाग की 1 भाग, ये है 12 भाग की 2 भाग, ये है 12 भाग की 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, माइनस 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 माइनस, माइनस 12 भाग की 6 भाग, माइनस 12 भाग की 7 भाग, माइनस 12 भाग की 8 भाग, माइनस 9 भाग, माइनस 10 भाग, माइनस 11 भाग, और ये माइनस 12 भाग की 12 भाग, मतलब पूरा -1 है। अच्छा, ये बराबर है -1 की। अच्छा, आप देखिए -5/12, तो -5/12 इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना, -5/12 है। -7/12 इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना, -7/12 है। -1/12 तो ये है, -1/12 है। -9/12 तो -9/12 ये है, -9/12। तो ये 4 नंबर था ना, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट दी रेशनल नंबर 13/6 ऑन दी नंबर लाइन। अब 13/6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो यहाँ देखिए एक्चुअली यहाँ जितने सारे रेशनल नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए ऑलरेडी, इन सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शंस था, यानी कि नीचे के नंबर बड़ा था। आप देखिए 13/6 इज इक्वल टू, देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर 13 को 6 से डिवाइड देना, 6 2 12 और 1 बचा ना, तो 2 कंप्लीट, नीचे क्या है 6 है, ठीक है, तो 2 कंप्लीट 1/6 है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/6। देखिए इसको अगर फ्रैक्शन में इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ऐसा ही होगा, या फिर ऐसा ही होगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसकी स्प्लिट ऐसी है, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है, ये तो कंप्लीट एक नंबर है ना, इन पूरा एक नंबर है, होल नंबर, और ये एक फ्रैक्शन है, ये एक भाग है। तो इसके मतलब क्या है, इन दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, एक्चुअली ये तो पॉजिटिव ही नंबर है। तो देखिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना, तो मतलब क्या है, यहाँ 2 भाग तो कंप्लीट है, तो मान के चलिए ये 0 है, इतने तक 1 है, और इतने तक मान लीजिए 2 है, और इतने तक मान लीजिए 3 है, ठीक है, पूरा 3 इतने तक है। अब देखिए 0 से 1 तक पूरा 1 है, 1 से 2 तक और भी 1 है, तो 2 तक तो पूरा 2 है, पूरा 2 है कंप्लीट। अच्छा, अब फिर 2 के साथ और भी 1/6 है, मतलब ये जो 2 से 3 तक 1 भाग है ना, ये भी तो पूरा 1 है ना, 2 से 3 तक जो 1 है, पूरा 1 है, इसको 6 भाग करना बराबर में, 6 हिस्सा कर देना, और 6 हिस्से की 1 हिस्सा ले लेना। यह 6 भाग की 1 भाग है ना, 1/6 है, तो इसको 6 भाग कर देना। तो मान लीजिए ये 1 भाग है, ये 1 भाग है, ये 1 भाग, ये 1 भाग, और यह 1 भाग, 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए ये 1/6, ये जो पर्सन है ये 1/6 है, मतलब इस टुकड़ा के हिसाब से 1/6 है। और यहाँ भी 2 प्लस है ना, इतने तक तो 2 प्लस है, तो ये एक्चुअली आपकी हो जाएगी 2 + 1/6 इज इक्वल टू 13/6, 13/6 है, ठीक है, मतलब ये पार्ट, ये जो हिस्सा है। तो ये होते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ एक एक जुड़ा रेशनल नंबर्स दी गई है, तो इनके बीच और 3 रेशनल नंबर्स आपको निकालना। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकती है, इनफाइनाइट, लेकिन वो रेशनल नंबर के केस में।
तो 1/2 और 5/6 ए नंबर में दी गई है। तो इन दोनों के बीच किसी भी 3 रेशनल नंबर्स आपको चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच इनफाइनाइट तो हो सकते हैं ना, तो किसी भी 3 चाहिए। तो यहाँ एक्चुअली देखिए 1/2 और 5/6। देखिए पहले इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और यहाँ 5/6 है इज इक्वल टू 5/6 इंटू अच्छा 2 और 6 के एलसीएम क्या है 6 है। अच्छा अब देखिए 2 3 जार 6, तो ऊपर के नंबर को 3 से इंटू करना, 3 1 जार 3 है। अच्छा 6 1 जार 6, तो 5 1 जार 5 है। आप देखिए दोनों बराबर हो गए ना, तो मतलब 1/2 की इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन 3/6 है और ये तो 5/6 है। आप डिनोमिनेटर बराबर है। तो आप देखते हैं, देखिए इन दोनों के बीच 3 और 5 के बीच सिर्फ एक नंबर है 4 है, और इससे अगर एक रेशनल नंबर बनाया जाए तो 4/6 हो गई। मतलब इन दोनों के बीच ये नंबर सिंपल है, सिंपली हमें मिल रही है। देखिए इनफाइनाइट तो इन दोनों के बीच होंगे ना, तो सिंपली हमें सिर्फ ये मिल रही है। तो और भी ढूंढना, तो एक काम करना, हमें तो और भी 2 चाहिए ना, तो एक काम कर लेना, ये जो 2 रेशनल नंबर्स है ना, इन दोनों को 2 से इंटू कर देना। मतलब क्या है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखिए 3/6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और 6 को भी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 3 जार 6 है, डिवाइड बाई 2 6 जार 12 है। ठीक है। अब इसके केस में देखिए 5/6 ये बराबर होगी 5, इसको देखिए 3 से इंटू किया, 2 से, इसको भी 2 से इंटू करना, मगर दोनों को 2 है, 6 इंटू 2 है। अब देखिए 5 2 जार 10 है और 2 6 जार 12 है। अब देखिए 3/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर से 6/12, यानी कि 1/2 की 6/12 और 5/6 की 10/12। इनको अगर कैंसिल की जाए तो वापस इन फॉर्म्स में आ जाएंगे। अब देखिए 6 और 10 के बीच, नीचे तो सेम है, 6 और 10 के बीच कितने नंबर्स आपको मिलेंगे, 7 8 9, 3 मिल गए ना, 3 मिल गए ना। तो आप लिख सकते हैं 7/12, 8/12 और 9/12। ये 3 रेशनल नंबर्स हैं इन दोनों के बीच, ये 3 है। अच्छा दूसरी एक चीज़ देखिए, यहाँ जितने रेशनल नंबर्स की कही जाएगी ना, तो एक अंदाज़ा करके यहाँ जो मल्टीप्लाई करना, एक अंदाज़ा करके मल्टीप्लाई कर देना। अगर 10 कहा जाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर 11 से, 10 कहा जाए तो 11 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ 11, मान लीजिए अगर कहा जाए 3/11 और 4/11 के बीच 10 चाहिए, 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। अच्छे से समझिएगा, यहाँ नीचे तो 11 ठीक है। अच्छा 3 और 4 के बीच कोई इंटीजर नहीं है, तो 10 चाहिए ना, तो 10 + 1 11 है, 11 से दोनों को इंटू करना, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को 11 से इंटू करना, तो 10 आपको मिलेंगे। 10 रेशनल नंबर्स इनके बीच मिल जाएंगे। अगर यहाँ ऐसे कहा जाए 1/11 और 4/11 के बीच, तो देखिए यह इस गैप में क्या है, इनके बीच 2 और 3 2 मिल जाएंगे ना, मतलब 2/11 और 3/11 इन दोनों के बीच तो ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर 10 चाहिए ना, तो 10 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 10 + 1 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच ऑलरेडी 2 है। ये अपने आप समझ जाएंगे इस टाइप के और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद। अच्छा तो देखिए हमेशा ये अंदाज़ा करके यहाँ मल्टीप्लाई करना, पहले एक रात मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके देखिएगा इन दोनों के बीच, ऊपर के नंबर के बीच कितने हैं, नीचे तो सेम है। तो आप ऐसे ही लिखना 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/6 आर, 6 के बाद 7 है, 7/12, 8/12 और 9/12 है। ठीक है, आपके आंसर बुक के साथ मिल सकते हैं और ना भी, क्योंकि दोनों नंबर्स के बीच तो इनफाइनाइट है,
तो आपके आंसर बुक में और कुछ हो सकते, लेकिन सभी करेक्ट है। और एक चीज़ देखिए, अगर 3/6 को दोनों को 10 से इंटू कर दिया ना, 10 से, तो देखिए 3 10 30 और नीचे 60 है, और इसकी क्या होगी 50/60 होगी। इन दोनों को भी 10 से इंटू करने से 50/60 होगी। अब देखिए 30 और 50 के बीच, नीचे तो सेम है, 30 और 50 के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो किसी भी 3 लिख देना। 31/60, 32/60, 33/60, ठीक है। तो सभी सेम है, मतलब इनके वैल्यू इन दोनों के वैल्यू के बीच में है, और इनके वैल्यूज़ भी इन दोनों के वैल्यूज़ के बीच में ही है, ठीक है। तो ये है बात भाई, ये है बात। तो आपके आंसर बुक में शायद इन आंसर्स है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर 2/3 और 3/4, तो 2/3 और 2/3 इंटू यह क्या है 3/4 है। अच्छा आप देखिए 3 और 4 की एलसीएम 12 है, 12। अच्छा 4 3 ज़ा 12 ना, तो 3 3 ज़ा 9 है, 3 4 ज़ा 12, तो 2 4 ज़ा 8 है। अच्छा आप देखिए कितनी चाहिए आपको, 3 चाहिए, तो 8 और 9 के बीच एक भी इंटीजर नहीं है, तो एक काम करना, दोनों को 10 से इंटू कर देना। 8/12 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 है, इज इक्वल टू 8 10 ज़ा 80 है, और 12 10 ज़ा 120 है। इसको देखना 9/12 है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10। देखिए इस फ्रैक्शन को जिस नंबर से इंटू करना, इसी को सेम नंबर से इंटू करना, और 12/10 है, तो 120 है और 90 है, 9 10 90। अब 80 और 90 के बीच आराम से 3 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, तो 2/3 एंड 3/4 आर 81/120, 82/120 एंड 83/120, ठीक है। अच्छा यहाँ 3 चाहिए ना, तो 3 + 1 4 से दोनों को इंटू करने से भी 3 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट 3 नंबर है 2/7 और 3/8 के बीच, तो 7 और 8 की एलसीएम 7 8 ज़ा 56 होगी, तो इसके नीचे भी 56। अब देखिए 7 8 ज़ा 56, 2 8 ज़ा 16 है, 8 7 ज़ा 56, 3 7 ज़ा 21 है। अच्छा तो 16 और 21 के बीच आपको आराम से 3 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, 17/56, 18/56 एंड 19/56। इनको फर्दर और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इनके बीच में हमें 3 मिल गई ना। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 2/9। तो इनके बीच 10 चाहिए, इनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या करना है, तो एक काम करना, पहले इनको देखिए इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना ऐसी ताकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो देखिए -3/7 इज इक्वल टू -3/7, अच्छा इंटू ऐसे हम बनाते हैं ना। और बात दूसरा नंबर क्या है 2/9 है, इज इक्वल टू 2/9 इंटू इज इक्वल टू 7 और 9 की एलसीएम 63 है, 7 9 ज़ा 63 इसके केस में भी। अच्छा 7 9 टाइम्स है, तो 3 9 ज़ा 27, देखिए नेगेटिव है, -27 है। अच्छा 9 7 ज़ा 63, तो इसको भी 7 से इंटू करना है, 2 7 ज़ा 14 है। अब देखिए 14 और -27 के बीच आराम से 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। देखिए मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो 14 ये है, मान लीजिए
14, तो ये 13 है, ये 12 है, ये 11, ये 10, वैसे ऐसे आते मान के चलिए ये 0 है, ये -1, ये -2 और ऐसे ही -27 मान लीजिए ये दाग -27 की। तो देखिए -27 से बड़ा है और 14 से छोटा है, तो यह -26 होगी एक नंबर। और देखिए -14 से छोटा है तो मतलब 13 से, अब देखो 14 से छोटा है मतलब 13 से, मतलब इस बीच यहाँ से यहाँ तक तो किसी भी 10 उठा के लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ के डिनोमिनेटर तो सेम है ना, सेम है दोनों के केस में, तो किसी भी 10 आप लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई। तो एक काम करना, सबको पॉजिटिव लिख देना, पॉजिटिव नंबर्स में भी आपको 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, 0 से लेकर 13 तक। यहाँ 14 हो रही है, 0 से लेकर 13 तक 14 आ रही है, 14 रेशनल नंबर्स आ रही है 0 को लेकर। तो नेगेटिव नंबर में हम क्यों जाए, ठीक है। देखिए यहाँ एक्चुअली कितने रेशनल नंबर्स मिल रही है, 0 के लेफ्ट साइड में भी 26 है, 26 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं 0 के लेफ्ट साइड में। अच्छा 0 को लेकर 13 तक 14 है, तो कुल कितने हैं 40 है। इन दोनों के बीच आराम से हम 40 रेशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं, तो आराम से हम लिख लेंगे। तो कितने कहाँ से शुरू करें, 1/63, 2/63, ऐसे ही 10 ले लेना, ठीक है। तो भाई ये है सब आपकी 10 रेशनल नंबर्स। इजी है ना, कितनी इजी लगा ना, कितनी इजी लगा भाई। तो ऐसे ही किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच और भी जितने रेशनल नंबर्स पूछे जाए ना, तो पहले देखिए इन दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो ऐसी प्रोसेस से डिनोमिनेटर सेम बना लेना। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ जो ऊपर न्यूमरेटर है, दोनों न्यूमरेटर के बीच गैप कितने हैं। गैप अगर छोटा है तो दोनों फ्रैक्शंस को एक कॉमन नंबर से इंटू कर देना और ऐसे अंदाज से वो नंबर लेना ताकि इनके बीच बड़ा हो जाए। देखिए यहाँ जो इंटू करते हैं ना, कुछ देर पहले हमने यहाँ इंटू की थी ना, तो यहाँ देखिए जितनी बड़ी नंबर से आप इंटू करेंगे दोनों को, उतनी ही गैप बड़े मिलेंगे और इन दोनों इनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अंदाज़ा करके यहाँ इंटू करना। देखिए इन दोनों के केस में तो इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इनके बीच ही 10 रेशनल नंबर्स हमें ईजीली मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वो जो डी की है ना, वो देखिए दी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 18 was instituted in 1957. The awards are given by the Indian Council of Child Welfare, Government of India. So far 846 children, within bracket 602 of them are boys, have been given the awards on the Republic Day. Express the number of award winning boys and girls as rational numbers and find 3 rational numbers between them. क्वेश्चन में क्या कहा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिख पाया क्योंकि वो बहुत लंबा क्वेश्चन है। अच्छा तो देखिए किसी एक रिपब्लिक डे में बच्चों को, मतलब ब्रेव हिम्मत वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, मतलब इनको बख्शिश दी गई। तो कितने स्टूडेंट्स को 846, कुल बच्चे हैं 846। अच्छा इनमें बॉयज़ 602 है, तो गर्ल्स कितने होंगे 846 में 602, इतने तो बॉयज़ हैं, तो 244 क्या है गर्ल्स हैं। आप देखिए बॉयज़ और टोटल की, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल के रिस्पेक्ट में, टोटल स्टूडेंट के मुकाबले में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो क्या, फ्रैक्शन क्या क्या है। तो फ्रैक्शन बॉयज़ की मतलब बॉयज़ डिवाइडेड बाई टोटल, बॉयज़ कितने हैं 602 और टोटल कितने 846, 846, तो 602 बाई 846 2 से कैंसिल की जाए तो 301 बाई 423 होगी। वैसे ही गर्ल्स टोटल कितने हैं 244 और टोटल कितने, टोटल तो वही 846 है ना, तो 244 बाई 846, तो आप 2 से दोनों को काटें तो 122 बाई 423 है। तो ये है बॉयज़ की और ये है गर्ल्स की हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ कहा गया कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो है ना, इनके बीच और भी 3 रेशनल नंबर्स ढूंढना,
तो देखिए अपर लिमिट 301/423 और लोअर लिमिट 122/423, तो इनके बीच तो 3 आराम से मिल जाएंगे ना। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 122/423 एंड 301/423 आर। यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 423 सेम है। अब न्यूमरेटर देखना, तो छोटा नंबर तो ये है 122, तो 122 के बाद नंबर 123, तो 123/423, नेक्स्ट नंबर 124/423 और नेक्स्ट 125/423। तो ये 3 होते हैं। इन तीनों के अलावा और भी है इन दोनों के बीच और भी बहुत सारे हैं, तो किसी भी 3 उठा के लिख देना, हो जाएगा। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। वैसे ही आपकी मैथ्स बुक के सारे के सारे एक्सरसाइजेस, रिविजन टाइम और MCQs सब का सब सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।